प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से खुद ही गिर जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है। अब ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है ये देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है, ये कह दिया है। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है। अब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ये भूल चुके हैं कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और अगर इस तरीके की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं तो सपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर अब सवाल निशान सपा पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार अगर इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं तो उनको रोका क्यों नहीं जाता है या फिर उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से बयान सामने आया है। अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ गिरते नजर आ रहे हैं। ये कहा है कि हिंदू धर्म केवल धोखा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान के दौरान कही। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि हिंदू धर्म केवल धोखा है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह अपना बयान दिया है। अब यहाँ पर साफ तौर पर सियासत शुरू हो जाएगी। बीजेपी लगातार पहले से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम बयानों पर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को घेरती आई है। अब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इस तरीके का बयान जब दिया जाता है तो किस तरीके से सियासत देखने को मिलती है, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर चाहे रामचरितमानस को लेकर हो, तमाम तरीके के जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य देते आ रहे हैं। अब यहाँ पर साफ तौर पर अगर इस तरीके का बयान दिया जाएगा तो लोकसभा चुनाव में सपा क्या जीत पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्कंदिता हमारे संवाददाता जुड़ गई है, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। स्कंदिता, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, इस बार फिर उन्होंने बयान दे डाला, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये कह दिया। बिल्कुल, आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस और धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने बयानबाजी की। उसके बाद उन्होंने हिंदू जो मंदिर हैं, मठ हैं, उस पर अपनी टिप्पणी की है और अब वो जातिवाद राजनीति पर उतर के आ गए हैं। अब वो जातियों पर जो है अपनी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह डाला कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म जो है उन्होंने बाकी सारी जो जातियां हैं, जो पिछड़ा जाति है, अल्पसंख्यक हैं और दलित जो हैं, उनको भ्रम में डाल रखा है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों की जड़ें बहुत गहरी हैं और ब्राह्मणों ने ही हिंदुत्व को जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म बनाया है और हिंदू धर्म में उनका कहना है कि अगर हिंदू धर्म होता तो उसमें सभी वर्ग का सम्मान होता। इस तरीके के बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं और लगातार उन्होंने तमाम अलग अलग तरीके के बयान दिए। पहले रामचरितमानस पर बयान देते हुए नजर आए, उस पर उन्होंने टिप्पणियां की। उसके बाद उन्होंने जो है मंदिरों को लेकर बयान दिए
उसमें केदारनाथ वाला मंदिर रहा है, बद्रीनाथ वाला बयान मंदिर रहा है, लेकिन एक चीज जो कॉमन उनके अंदर देखने को मिली, उनके सब बयानों से जुड़ी हुई, वो ये कि कहीं ना कहीं उनको जो है ब्राह्मणों से दिक्कत नजर सामने आई। जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी ब्राह्मणों के लिए तमाम ऐसे ट्वीट किए पहले भी कि उनको किस तरीके से ब्राह्मणों से जो है दिक्कत है, ब्राह्मणों पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करे, और आज भी जो सवाल खड़ा किया उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है बिल्कुल हुए नजर आ रहे हैं। जिससे समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई जो है टेक नहीं लिया जा रहा है। ना वो सहमति जता रहे हैं इन बयानों पर, ना वो मना कर रहे हैं इस तरीके के जो जाति जुड़े मुद्दों पर बयानबाजी देने के लिए। हालांकि पहले अखिलेश यादव ने मना किया था कि उनकी पार्टी से कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म से जुड़ा हुआ बयान नहीं देगा। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले एक सम्मेलन हुआ था पिछला वर्ष का, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सीधे जूता फेंका था। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं वो कई लोगों को आहत भी करते हैं स्कंदिता, और यही वजह है जो अभी आपने जिक्र किया, जूता फेंकने वाला पूरा मामला। हालांकि जरूर अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर अब चल रहे हैं, यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान किस ओर इशारा करते हैं देखना होगा। इसके बाद सियासत किस तरीके से गरमाती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित बयान जो कि सामने आया है, और अब आपको बता दें कि इस पे सियासत भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि सपा आखिरकार इस पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लेती है। रुपेंद्र प्रकाश हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है और कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार आपको ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पहले रामचरितमानस पर बोलते हैं, उसके बाद वो मंदिरों को लेकर बोलते हैं, जिसमें केदारनाथ का मंदिर भी शामिल होता है। यहाँ पर आखिरकार किसी की श्रद्धा के साथ क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य खेल रहे हैं, ये बड़ा एक गंभीर मामला है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जो अखिलेश यादव हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर अब चल रहे हैं, साफ तौर पर एक अलग रणनीति यहाँ पर सपा के द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य या उनकी उस रणनीति पर आपको बता दें कि यहाँ पर क्या उस रणनीति को बिखेरना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जरूर कहा। लेकिन इसके साथ साथ ही ये बयान दे दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या पतीला लगाया जा रहा है? रुपेंद्र प्रकाश हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जो स्वामी प्रसाद के नाम के आगे स्वामी प्रसाद लगा हुआ है, ये भी एक हिंदू धर्म का ही नाम है। और अगर उनको दिक्कत है तो बताए उनका कौन सा धर्म है। उन्होंने अपने चुनावी परफॉर्मेंस में भी कोई धर्म भरा होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि अनादिकाल से सनातन धर्म, जिसको अब हम हिंदू धर्म कहते हैं, ये अनादिकाल से है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति ने इसकी स्थापना नहीं की है। ये केवल राजनीतिक एजेंडा बनाकर अपने आप को मीडिया के माध्यम से हाईलाइट होने का एक जरिया बना रहे हैं। इनको शायद अभी आवश्यकता है कुछ अध्ययन करने की। अभी तक ये जिस धर्म के नाम पर यहाँ तक पहुंचे,
उसी धर्म को आज ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये सोचने की बात है। केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के कारण ये ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए, व्यक्ति की बिल्कुल बोलिए। ऐसे व्यक्ति की बात को कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों धर्म देश विदेश में हैं, सब लोग धर्म का सम्मान करते हैं, और ये सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि हिंदू धर्म का बहिष्कार करता हूँ या मैं फलाने धर्म में हूँ। बताए ना इनका कौन सा धर्म है। बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्योंकि लोग आहत होते हैं, जो भी बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया जाता है उससे लोग आहत होते हैं। हाल फिलहाल में जूता भी उन पर फेंका गया, हालांकि वो बाल बाल जरूर बचे उस दौरान, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जिस व्यक्ति ने जूता फेंका था वो ये कहा था कि जिस तरीके से बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं उससे वो लोग आहत होते हैं। तो यहाँ पर तो ये सपा जो कि पार्टी एक तरीके से अपनी जीत का दम भर रही है, ये उसके लिए नुकसान की बात भी है। ऐसा इनकी गृह मंत्रालय जांच करे, ये विदेशी फंडिंग इनको हो रही है, विदेशी पैसा, विदेशी डॉलर इनको मिल रहे हैं, कैसे हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, इसीलिए इस एजेंडे पर ये लगातार काम कर रहे हैं। और इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम ये लगातार कर रहे हैं। इनके खिलाफ भारत सरकार एक जांच कमेटी बिठाए, और अभी तक जो इन्होंने हिंदू धर्म होने के बाद और ओबीसी का लाभ इन्होंने जो सरकार से लिया है वो वापस करना चाहिए। ये ओबीसी के नाम पर ओबीसी हिंदू धर्म की एक वो है, लाभ ले रहे हैं। सरकार ने विधान बनाया है जो ओबीसी वर्ग के आधार पर जो लाभ तो वो वापस करें। ये समाज में घोषणा करे कि मैं मौर्य भी नहीं हूँ ना मैं हिंदू धर्म में हूँ। रुपेंद्र जी, यही नहीं, लगातार बयानबाजियों से तो सुर्खियों में रहते ही हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर उनके द्वारा दिया गया बयान हो, चंद्रयान 3 को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था और यह आपत्ति जाहिर की थी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा, तो उस पर भी आपत्ति जताई। नरेंद्र मोदी के तो ये पैर की धूल भी नहीं, ये मोदी के बाद क्या टिप्पणी करेंगे। ये बौखलाहट में परेशान है, आजकल इनकी दुकान बंद है, दुकान में सौदा है नहीं इनकी कुछ भी, इसलिए भौंकते रहते हैं कुत्तों की तरह। इसलिए हम लोग भी कोई गंभीरता से ऐसे व्यक्ति को लेते नहीं, मानसिक रूप से शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये इन्होंने सत्ता क्या किया, पहले खाली है, अब करें क्या बेचारा। ठीक है रुपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।